कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम पाठशाला पर। ड्रीम पाठशाला पर हमने सर्कल की शुरुआत की थी और सर्कल में क्लास 9th में एनसीईआरटी से हम एक्सरसाइज 10.4 तक 1 2 3 4 10.1 से लेकर 10.4 तक हम आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं विद एग्जांपल्स कंप्लीट करा चुके हैं। अब एक्सरसाइज 10.5 स्टार्ट कर रहे हैं हम और 10.5 में यदि कोई भी दिक्कत आ रही हो आपको, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप आगे सॉल्व करके देखें एक बार, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए तो आप वीडियोस देख ही लें, कहीं भी आपको मेरे हिसाब से दिक्कत आएगी नहीं। सारे क्वेश्चंस विद प्रॉपर सॉल्यूशन आपको हम समझाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज से 10.5 की। देखिए एक्सरसाइज 10.5 है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अभी तक जितने भी थ्योरम हमने पढ़ी है, बेसिक कंसेप्ट जो आपने पढ़ा है, वो सब का निचोड़ है ये एक्सरसाइज, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को ढंग से देखें एक बार, इसको यदि सॉल्व कर लेंगे तो 100% क्लास 9th की सर्कल एक्सरसाइज में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कोई भी क्वेश्चन इजी वे में कर पाएंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों की एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और हिंदी में हम पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए अभी की केस में मैं आपसे बात करूं तो इतना वक्त नहीं है कि मैं हिंदी के लिए अलग से वीडियोस बनाऊं, और इंग्लिश में मैं वीडियोस बना रहा हूं। मैं इतना कर सकता हूं अभी के लिए कि आपको हिंदी में साथ के साथ बोल के मैं समझा दूंगा, ठीक है। हिंदी इन फ्यूचर यदि टाइम मिला तो मैं वीडियोस बना पाऊंगा। अभी के केस में अभी आप इंग्लिश में एक बार यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में बोल के समझा दूंगा, थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि ये फिगर है आपके पास, फिगर दिया हुआ है आपको, यानी कि आपको ये डायग्राम बनाया हुआ है और एक सर्कल है। इसमें सर्कल में 3 पॉइंट वो बता रहा है कि ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं सिचुएटेड ऑन अ सर्कल। सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे ये 3 पॉइंट स्थित है, जिसका सेंटर क्या है O। इस सर्कल का सेंटर है O, इतना इसमें अभी लिखा है। सच दैट, इसने आगे लिखा है एंगल BOC इज 30 डिग्री। दिस एंगल BOC, ये वाला एंगल, यानी कि ये एंगल कितना है आपके पास 30 डिग्री की बना है, ठीक है। साथ ही एंगल AOB 60 डिग्री दिया गया है। एंगल AOB ये वाला एंगल है आपके पास 60 डिग्री। इतना क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है, इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे ही D और एक पॉइंट है, अदर देन द आर्क ABC। देखिए यदि आपको क्वेश्चन में ये फिगर नहीं भी दिया गया होता तो आपको क्या सोचना था कि एक सर्कल है और सर्कल पे 3 पॉइंट्स हैं ABC। उसने कहा ABC, यदि आप इसको इस तरीके से भी सोच लेते तो क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है, एंगल आपको दिए गए हैं, आप उन एंगल्स को निकाल लेते। साथ ही क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आर्क है ABC, यानी कि ABC एक साथ है, आपको AB और C एक साथ लेने होंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक आर्क है, एक चाप है, ठीक है। एक चाप दिया है आपको ABC, आपने ABC एक साथ में 3 पॉइंट्स ले लिए, आपने सर्कल का सेंटर ले लिया O, ठीक है, और इन तीनों एंगल्स की उसने माप दे दी। यदि ये क्वेश्चन में फिगर नहीं भी दिया होता तो मैं किस तरीके से करते मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। ड्रॉ करना आपको प्रॉपर वे में आना चाहिए। और क्वेश्चन कहता है कि पॉइंट D इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल अदर देन द आर्क ABC, यानी इस आर्क के अलावा आपको D यहां कहीं नहीं लेना है, इस आर्क के अलावा इस जो बचा हुआ सर्कल है इस पर सिचुएटेड है एक पॉइंट D। आप इसको यहां भी ले सकते हैं, यहां भी। आपको इस तरीके से लेना है कि A से लेके D को जो मिलाएं तो ये आपस में कटे नहीं, बस इतना ध्यान रखना है। एज इजी एज दैट, आपको D इस तरीके से लेना है सर्कल के सेंटर के ऊपर कि आपको
कोई भी दिक्कत नहीं है ड्रॉ करने में, ठीक है। और ये सेम सर्कल है, इसको जस्ट उल्टा कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से ही आपको इमेजिन करते हुए चलना है, ठीक है। फाइंड एंगल एडीसी। एडीसी ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अभी तक जितनी भी थ्योरम्स पढ़ी है उनमें से इसमें कौन सी काम आएगी वो आपको बताता हूं। देखिए ये 60 है और ये 30 है, दोनों मिलके हुए 90 डिग्री। इतना हमारे समझ में आ गया कि ये जो एंगल है ये पूरा कितना है, एक राइट एंगल है। तो एंगल AOC जो है ये कितना आ गया, 90 डिग्री। अब आप देखिए ABC तो एक आर्क है, एक चाप है, और एक चाप सेंटर पे एंगल बना रहा है और सेंटर के अलावा एक एंगल बना रहा है D पे जो मेजर आर्क में है, ठीक है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी चाप द्वारा, किसी आर्क द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण, सेंटर पर एंगल जो सबटेंड किया जाता है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर बनाए गए एंगल से जस्ट डबल होता है। यानी कि the angle subtended by any arc on the center of the circle is double the angle subtended at the remaining part of the circle। यानी कि D से ये एंगल दुगना होगा। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। एंगल 60 प्लस एंगल 30 दैट इज इक्वल्स टू टोटल एंगल 90 डिग्री। तो ये एंगल आपका कितना होगा, 90/2 दैट इज 45 डिग्री, ठीक है। सॉल्यूशन आप राइट कैसे करेंगे, देखिए आप लिखेंगे एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC विच इज इक्वल्स टू 60 प्लस 30 इक्वल्स टू 90 डिग्री। इतना आपने लिखा। फिर आप थ्योरम लिखेंगे, we know that the angle subtended by any arc at the center of the circle is double the angle subtended at the remaining part of the circle by the same arc। इतना थ्योरम लिखने के बाद आप लिखेंगे एंगल, so angle AOC is twice angle ADC। AOC हमें कितना पता है, कितना है, 90 डिग्री इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ADC। 2 को आप नीचे ले आएंगे, क्या हो जाएगा, एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 45। ये आपका आंसर होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा एंगल ADC इज 45। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शुरुआत है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलिए। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके पास सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि आपको लेंथ नहीं दी गई है, लेकिन आपको नोटिफाई किया है क्या, कि एक कोई कॉर्ड है जो रेडियस के बराबर लेंथ की है, रेडियस के बराबर लेंथ की, यानी कहीं नीचे ऊपर साइड में कहीं होगी, ठीक है। अब आप देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि रेडियस के बराबर की कॉर्ड है, यानी कि होगी तो वो साइड में कहीं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि रेडियस ही ड्रॉ कर लें। देखिए एक रेडियस ड्रॉ की हमने और एक दूसरी रेडियस ड्रॉ की। देखिए ये 2 रेडियस क्यों ड्रॉ की है, कि तीसरी हम जो कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं जो कि रेडियस के इक्वल लेंथ की है, वो सॉल्व करने में हमें दिक्कत इसलिए नहीं आएगी कि 2 जो कॉर्ड्स हैं अपने पास, 2 जो रेडियस हैं, 2 या फिर हम कहें जो त्रिभुज है, जो ट्रायंगल है, उसकी जो बाकी की 2 साइड्स हैं उनकी लेंथ हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि वो क्या है, सेम है। देखिए अब क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है द कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस। देखिए इस तरीके से एक क्वेश्चन है कुछ, कि ये आपकी रेडियस है,
ये भी आपकी रेडियस है और ये भी आपकी रेडियस के इक्वल लेंथ की कॉर्ड है। ये कॉर्ड है जिसकी लेंथ किसके इक्वल है दोस्तों, रेडियस के इक्वल। यानी कि ये एक ट्राइंगल इस प्रकार का ड्रॉ किया है हमने जिसमें तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तीनों रेडियस के बराबर हैं। और जब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्या ड्रॉ किया है दोस्तों, हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ किया है। और अब जब आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है तो आपको उसकी क्वालिटीज भी पता होनी चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है। देखिए दोस्तों, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों साइड्स इक्वल होने से क्या होता है, उनके तीनों के बीच जो एंगल बना होता है वो भी बराबर होता है। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, ये यदि O है, ये B है, A है और B है, तो एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। और चूंकि ये तीनों एंगल में हमने कहा कि इक्वल होंगे क्योंकि तीनों साइड्स भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं 3 टाइम्स O, क्योंकि ये तीनों एंगल इक्वल है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी एंगल O कितना है, 60 डिग्री, 180 बाई 3 60 डिग्री। यानी कि ये तीनों जो एंगल होते हैं ये कितने डिग्रीज के होते हैं दोस्तों, 60 डिग्रीज के। इसने कुछ नहीं दिया था हमें केवल इतना दिया गया था कि जो कॉर्ड है उसकी लेंथ किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल। ये चीज हमने अपने आप इससे निकाल ली है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड at a point on the minor arc and also at a point on the major arc। क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो कॉर्ड है इससे जो आर्क बना है, ये कॉर्ड माइनर आर्क पे एक एंगल बनाएगी, वो भी आपको फाइंड आउट करना है, और जो मेजर आर्क है इस पे एक एंगल बनाएगी, वो भी आपको फाइंड आउट करना है। देखिए दोस्तों, आपको फाइंड आउट करना क्या क्या है यहां पर, एक एंगल ए बी ने मेजर आर्क में बनाया और एक एंगल माइनर आर्क में बनाया, इसे कहते हैं सी और इसे कहते हैं डी, नाम दे दिया हमने। तो आपको डी फाइंड आउट करना है और सी भी फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप इससे फाइंड आउट किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या पता है कि ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है और ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। क्या आप ये एंगल निकाल सकते हैं? अभी जो लास्ट थ्योरम हमने यूज की है लास्ट क्वेश्चन में, उसी थ्योरम को आप फिर से यहां अप्लाई करें। देखिए, ए बी एक आर्क है और इस आर्क ने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है वो बाकी बचे सर्कल पे जो पॉइंट है उस पे एंगल जो सबटेंड किया है उसका कितना होगा, ये डबल। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में थ्योरम पढ़ी है। तो ये 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री का आधा होगा। ठीक है, डी हमने इजी वे में फाइंड आउट कर लिया है। कैसे कि एंगल थ्योरम हमने यूज में की ली है कौन सी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो एंगल ए डी बी यानी कि ये एंगल क्या होगा दोस्तों, हाफ ऑफ द एंगल ए ओ बी। और एंगल ए ओ बी हमने निकाल लिया है कितना, 60 डिग्रीज। देखिए दोस्तों, चूंकि आपको क्वेश्चन में खाली रेडियस ही दी गई थी और ये आपने फाइंड आउट किया है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन में ये लिखना होगा क्या कि हमने इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया है, एक ट्राइंगल बनाया है जो कि क्या निकला, इक्विलेटरल ट्राइंगल निकला, और उसके ये एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। ये आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना होगा। उसके बाद आप प्रूफ में ये चीज लिखेंगे कि एंगल एडीबी
is half of the angle of AOB, which is half of 60 degree, that is 30 degree. ये एंगल दोस्तों कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, आधा क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, आधा आपको सॉल्व करना बाकी है। देखिए आपको क्या दिया गया है कि आपको एक तो ये एंगल निकालना है और एक ये एंगल निकालना है। देखिए आप यदि ए बी सी ट्राइंगल की बात करें तो आपको इसकी वैल्यू इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में तो पता है, लेकिन इस ट्राइंगल का हम कुछ अभी नहीं कह सकते, तो आपको ये यही छोड़ देना है। दूसरी अप्रोच पे हम चलते हैं। देखिए क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? हमने लास्ट में फर्स्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी आपके लिए, उसमें लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? जिसके चारों पॉइंट जो है वो सर्कल पे लाई करते हैं। और यदि ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा कोई चतुर्भुज है जिसके चारों बिंदु सर्कल पे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और उसकी विशेषताएं मैंने स्पेसिफिकेशंस क्या क्या बताई थी आपको कि उसके जो सामने वाले कोण होंगे अपोजिट एंगल्स, उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। यानी कि दोस्तों एंगल DAC और DBC का जोड़ कितना होगा? DAC प्लस एंगल DBC का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। और इसी तरीके से एंगल ADB और एंगल ACB का सम भी कितना होगा? 180। देखिए ये इक्वेशन हमारे अभी काम की नहीं है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये इक्वेशन हमारे काम की नहीं है, हमारे ये इक्वेशन काम की है। क्यों? कि हमें ACB निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और जो एंगल ADB है, ये एंगल, इसकी वैल्यू हमें पता है। हमने क्या निकाल लिया दोस्तों? 30 डिग्री। यानी कि इसकी वैल्यू यदि हम पुट करें, इसको इक्वेशन 1 देना, इसको इक्वेशन देना सेकंड, और फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ADB फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड, व्हाट विल यू गेट? 30 डिग्री प्लस एंगल ACB is equals to 180 degree, which implies that angle ACB is equals to 180 डिग्री माइनस, ट्रांसफर कर देना आप इसको इधर, 30 डिग्री हो जाएगा। ये कितना आएगा दोस्तों? 150, यानी कि 150 डिग्री, 150 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 150। इस तरीके से आपको अप्रोच लगानी होगी। कुछ भी आपके जो एक्चुअल अप्रोच है, यदि वो आपके पकड़ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट एक्सरसाइज में हम चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अप्रोच जो है वो एग्जैक्ट आनी चाहिए। यदि आप इसमें यहां उलझ जाएंगे कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्यों ना ये हो सकता है ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, इस तरीके को कोई अप्रोच आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जो गिवन है, जो थ्योरम्स हैं, उन्हीं को यूज में लेके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या अप्रोच रहेगी दोस्तों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। जितना भी आपको पढ़ाया गया है, जो भी थ्योरम्स आपको पढ़ाई गई है, जो भी बेसिक्स आपको पढ़ाए गए हैं, वो यदि आपको प्रॉपर तरीके से आते हैं तो आपको दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी। सही टाइम पे सही चीज हिट करेगी दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है? थर्ड क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर दिया हुआ है आपको, एंगल PQR, दिस एंगल इज 100 डिग्री वेयर PQ एंड R आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। PQ और R सर्कल पे पॉइंट्स हैं विद सेंटर O। फाइंड एंगल OPR। ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ये एंगल आपको 100 डिग्री दे रखा है, 100 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब ये जो लाइन है वो सेंटर से पास नहीं हो रही। ये हमें ऑब्वियस है ये चीज। क्यों है? ये देखिए दोस्तों, क्यों कि मैंने आपको बताया था कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का। तो ये यदि 100 डिग्री है तो ये सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल नहीं है। क्वेश्चन में आपको फिगर दिया हुआ है, यदि नहीं भी दिया हुआ होता तो क्या अप्रोच होती, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए
एंगल ये आपको 100 डिग्री दिया हुआ है। गलती क्या करते हैं हम लोग कि हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और पी आर को जो ये जो लाइन है इसको ओ से पास करा देते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, ये एंगल है 100 डिग्री। आपको क्या याद रखना है दोस्तों कि यदि ये जो एंगल है ये 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, तो ये लाइन सेंटर से ऊपर होगी। किस डायरेक्शन में होगी? उस डायरेक्शन में जहां एंगल बन रहा है। तो ये लाइन जो पी आर लाइन है ये सेंटर से क्यू की तरफ होगी, और यदि ये एंगल 90 से कम होता तो पी आर लाइन सेंटर से नीचे की तरफ होती, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में क्यू के ये लाइन इधर होती। ठीक है, आपको समझ में आ रही है बात कि क्वेश्चन में यदि फिगर नहीं भी दिया हुआ होता तो हमको इसी तरीके से ड्रॉ करना था। देखिए ओ पी क्यू एंड आर, आपको क्या दिया गया है? ये एंगल है 100 डिग्री। देखिए आप क्या जानते हैं दोस्तों कि लास्ट जो थ्योरम यूज की थी हमने कि कोई भी जो आर्क है यदि वो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो एंगल आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये एंगल आपको दिया हुआ है जो रिमेनिंग पोर्शन है उस पे बना हुआ एंगल, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे? डबल ऑफ द एंगल क्यू। देखिए नहीं समझ में आया तो आपको समझा देता हूं कि पी आर एक आर्क है हमारे लिए। पी आर क्या है? एक आर्क है, मेजर आर्क हम कह सकते हैं। ठीक है, ये आर्क है जो कि एंगल बना रहा है सेंटर पे। कौन सा? ये एंगल एक्सटर्नल एंगल। इस ट्रायंगल की बात करें तो ये एक्सटर्नल एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्सटर्नल, पी ओ आर, एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं हम, बाह्य एंगल। ये एंगल जो है वो इस एंगल का क्या होगा? डबल होगा। ये कितना दे रखा है दोस्तों? 100 डिग्री। तो ये एंगल कितना आएगा आपके पास? 200 डिग्री। 200। ये एंगल कितना आया दोस्तों? 200 डिग्री। ठीक है, अब आप जानते हैं कि एक पॉइंट के अराउंड कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का। यानी कि ये 200 डिग्री है, तो रिमेनिंग जो एंगल है ये वाला, यानी कि इंटरनल अंतः कोण, इंटरनल पीओआर जो एंगल होगा वो कितना होगा दोस्तों? 360 माइनस 200, यानी कि 160 डिग्री। ये एंगल कितना होगा दोस्तों अपने पास? 160। अब देखिए हमको एंगल निकालना कौन सा था? ये तो हमने थ्योरम अप्लाई किया है, हमको एंगल निकालना था OPR। ठीक है, अब आप देखिए कि हम ट्रायंगल बात करते हैं OPR की। इसमें हमारे पास एंगल POR जो है वो दिया हुआ है, हमने फाइंड आउट किया है अभी 160 डिग्री। एक ट्रायंगल में एंगल्स का सम, तीनों एंगल्स का कितना होता है? 180 डिग्री, और 160 डिग्री ये एंगल बन गया। तो यानी कि इन दोनों का सम जो है वो कितना है? 20 डिग्री है। ठीक है, तो हम कहेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, एंगल ये एंगल है POR, POR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल ORP इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी कि हमारे पास ये एंगल है तो हम क्या कहेंगे? OPR प्लस एंगल ORP इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, दैट इज 20 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होगा दोस्तों? 20 डिग्री। आधी चीज हमने फाइंड आउट कर ली है कि इन दोनों का सम हमें पता है, लेकिन हमको ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए दोस्तों, क्या ये एक समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल है? देखिए इतनी बड़ी चीज कैसे बोली? आप देखिए दोस्तों, OP रेडियस है और OR भी रेडियस है, सेंटर से निकल रही है दोनों लाइन सेगमेंट्स। तो
ये दोनों जो भुजाएं हैं, दोनों साइड्स जो हैं ट्रायंगल की, ये दोनों इक्वल हैं। और जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनके आमने सामने बनने वाले कोण भी क्या होंगे, आपस में इक्वल, यानी कि एंगल दिस एंड एंगल दिस, एंगल पी और एंगल आर आपस में बराबर होंगे। ओपीआर और ओआरपी आपस में क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। ओपीआर, ओआरपी एंड ओपीआर, क्यों कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको लिखना है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, एंगल ओपीआर, एंगल ओपीआर प्लस ओआरपी की जगह भी क्या रख देंगे दोस्तों आप, ओपीआर, क्योंकि हमको ओपीआर ही फाइंड आउट करना है, ओपीआर ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हुआ, 20 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल ओपीआर इज 20 डिग्री, 2 से 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, यानी कि आपके पास एंगल ओपीआर कितना आया दोस्तों, 10 डिग्री। आपको यही फाइंड आउट करना था। ये एंगल कितना आया, 10, ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है, 20। ठीक है, ये दोनों एंगल फाइंड आउट, हमको खाली ये एंगल फाइंड आउट करना था, ओपीआर, जो कि हमने कर लिया। ठीक है, एक हर चीज को आपको ज्योमेट्री में ध्यान रखना होगा कि ये बना कैसे है। कंस्ट्रक्शन पे सबसे पहले ध्यान देना होगा कि ये दोनों रेडियस है। ठीक है, उसके बाद ये एंगल जो है ये इस आर्क से बना है, और ये जो एक्सटर्नल एंगल है ये इसका डबल होगा, और ये जब डबल होगा तो इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है इस ओ के अराउंड जो एंगल बन रहा है वो 360 में से माइनस करके हमको निकालना होगा। ये दोनों चूंकि रेडियस है तो इनके ये एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। इतनी चीज आपको देख के समझनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जब तक आप दिमाग में कोई गलतफहमी नहीं पालेंगे तब तक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन गिवन फिगर, फिगर दिया गया है आपको, इस फिगर में ये पॉइंट्स है ए बी सी एंड बी। ठीक है, एंगल ए बी सी इज 69 डिग्री। ये जो एंगल है ये है हमारे पास दोस्तों, ये एंगल है हमारे पास 69 डिग्री, और एंगल ए सी बी इज 31 डिग्री। ये एंगल ये है हमारे पास 31 डिग्री। फाइंड आउट एंगल बी डी सी, बी डी सी, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, मैंने कहा जब तक गलतफहमी नहीं पालेंगे तब तक ये आपके लिए सवाल बहुत ही आसान रहेगा। कैसे रहेगा, देखिए, आपके दिमाग में गलतफहमी क्या आ जाएगी कि ये लाइन जो है ये डायमीटर है। जब तक आपको कुछ दिया हुआ नहीं है इस तरीके का, आप कुछ भी अज्यूम करके नहीं चलेंगे। मैंने आपको पहले भी बताई ये चीज कि आपको ये लाइन डायमीटर नहीं दी हुई है तो आपको इसको डायमीटर नहीं मानना है, कॉर्ड है कॉर्ड ही मानना है। ठीक है, इस क्योंकि आप डायमीटर मानेंगे ये एंगल आसानी से 90 डिग्री आ जाएंगे। और आंसर में आपको यदि एबीसीडी वाला ऑप्शनल एग्जाम होगा तो उसमें आपको 90 डिग्री एक आंसर मिलेगा ही मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा, और आप इजीली उसको टिक करके सही मान के चल देंगे। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। 69 डिग्री ये दे रखा है, 31 डिग्री ये दे रखा है, आपको सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, आप देखिए ये एंगल बी ए बी सी 69 डिग्री है और ए सी बी ये 31 डिग्री है। देखिए, इस ट्राइंगल की बात करें ए बी सी की, तो दो एंगल हमारे पास है, तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। और तीसरा एंगल निकालने से हमारे फायदा क्या होगा दोस्तों, कि हम जानते हैं कि एक ही आर्क द्वारा एक ही सेगमेंट में बनाए गए दो एंगल सेम होते हैं, यानी कि ये जो एंगल होता है वही ये एंगल। ये आपको बाद में स्ट्राइक करनी चाहिए, पहले ये चीज आप इससे ये एंगल निकाल सकते हैं। देखिए, हम बात करेंगे ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल एबीसी
plus angle ACB is equal to 180 degree and angle A is equals to 180 degree minus 69 minus 31. 69 और 31 कितना हुआ दोस्तों? 6 और 3 9 100, यानी कि एंगल ए आपके पास कितना आ गया? 80 डिग्री। यही आपके पास आंसर होगा। कैसे? कि ये एंगल आपके पास कितना आया दोस्तों? 80 डिग्री। मैंने थ्योरम आपको पहले ही बता दी। अब नेक्स्ट आप थ्योरम लिखेंगे। तो एंगल्स subtended by an arc in the same segment are always equal। ठीक है, यानी कि एक चाप द्वारा एक ही तरफ बनाए गए दो कोण आपस में बराबर होते हैं। 2 3 4 जितने भी कोण हो, इस एरिया में जितने भी कोण बनेंगे वो सारे आपस में बराबर होंगे। यानी कि ये 80 है तो ये सारे जितने भी यहाँ जितने भी कोई कोण बनेगा, मान लीजिए ये, मान लीजिए ये सारे एंगल 80 डिग्री के बनेंगे। विदाउट एनी सेकंड थॉट आप उसमें मार्क कर सकते हैं कितना? 80 डिग्री। यानी कि ये आंसर आपके पास क्या आएगा दोस्तों इसका? 80 डिग्री। सो एंगल B is equals to angle BDC, that is equals to 80। ठीक है, ये आपके पास आंसर आया दोस्तों। ये एंगल कितना होगा? 80 डिग्री। यही आपको फाइंड आउट करना था। मैंने आपको पहले बताया था, कोई आप गलतफहमी नहीं पालेंगे दिमाग में। जो चीज आपको नहीं दी हुई है उसको बहुत तरीके से अज्यूम करना है। ठीक है, यदि ऐसी बेवकूफी आप करेंगे कि हो सकता है ये यहाँ चूंकि आपको सेंटर दिया ही नहीं है, तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी यही होगी कि आप हो सकता है किसी का सेंटर मान लें। ठीक है, और ये यदि गलती की 90 डिग्री आपने मार्क किया तो आपका 100% एक नंबर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 5th क्वेश्चन है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिए, इन गिवन फिगर दिया हुआ है आपको, A, B, C and D are 4 points on a circle. A, B, C and D are 4 points situated on a circle. अब कहा आगे क्या कह रहा है ये कि AC और BD, AC and BD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E। इस पॉइंट पर AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं, such that angle BEC is 130 degree and EC and D is 20 degree. Find angle BAC। फिर से वही बात, आपको क्या अज्यूम नहीं करना है कि ये एक डायमीटर है। BC को डायमीटर अज्यूम नहीं करना है, बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ सेंटर इस तरीके से डॉट यदि आपको दे दिया तो ठीक है, लेकिन इनके सेंटर नहीं दिया हुआ है, फिगर ऐसा है, तो आप ये गलती कर सकते हैं कि इसको आप BC को डायमीटर मान लें कि हो सकता है सेंटर से पास हो रहा हो। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। BC आपके पास एक कॉर्ड है, सेंटर से पास नहीं हो रही। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया गया है कि BEC ये एंगल 130 है, आपको निकालना है एंगल BAC ये वाला। ठीक है, अब आप देखिए इस एंगल के लिए हम क्या कर सकते हैं, जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से कि एक आर्क है वो दो एंगल एक ही सेगमेंट में सेम बनाता है, सेम एंगल बनाता है एक ही सेगमेंट में। तो यानी कि ये हो तो ये आ जाएगा हमारे पास, इतना हम दिमाग लगा सकते हैं। और यदि इस फिगर को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये 130 डिग्री है, ये 20 है, ये 130 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे है, ये एंगल निकाल सकते हैं हम 180 से। और लेकिन उसके बाद बी एंगल का हमको अंदाजा नहीं पड़ेगा, वो हमको फिर यहां से निकालना पड़ेगा। ये 20 है तो ये हम अभी नहीं निकाल सकते क्योंकि ये एंगल भी नहीं पता, ये एंगल भी नहीं पता। तो दूसरी अप्रोच लगाते हैं, ये 130 है तो ये एंगल पता कर सकते हैं हम क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है। एक ही स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल बने हो उन सब का जोड़ सम जो है
वो कितना होता है 180 डिग्री। ये हम जानते हैं क्योंकि आप जानते हैं एक पॉइंट के अराउंड टोटल कितना एंगल बनता है, वो 360 डिग्री। ठीक है, तो आधा कितना बनेगा 180 डिग्री और दूसरी साइड भी 180 डिग्री। इस तरीके से ये अप्रोच है। तो यानी कि ये 130 डिग्री है, तो हम ये एंगल आप आसानी से निकाल सकते हैं, और ये निकाल सकते हैं तो ये भी निकाल सकते हैं। अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी अप्रोच मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो एक बार देख के चलिए। क्वेश्चन के नजरिए से हम नहीं देख रहे हैं, अभी आपको जनरल अप्रोच बता रहा हूं मैं। देखिए ये 130 है तो ये 130 होगा, ये 130 है तो ये 50 होगा, और ये 130 है तो ये 50 होगा। किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए ये दो स्ट्रेट लाइन है, हमको ये पता है, और एक स्ट्रेट लाइन कोई भी एक पकड़े आप, हमने बीडी पकड़ी, तो ये 130 है तो दूसरा 180 माइनस 130 दैट इज 50। इसके सामने ये 50 है ऐसे मान सकते हैं, या फिर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 130 है तो ये 50 आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है ये 50 है तो ये 130 आ जाएगा, या फिर ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, ये भी ये 130 है तो ये 130। किसी भी तरीके से आप अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन के नजरिए से देखते हैं। हमको इतना पता है ये 130 है, और हमारे एंगल ये अगर निकल आया तो हमको फायदा क्या होगा कि एक ट्राइंगल बन रहा है ईडीसी। ईडीसी एक ट्राइंगल बन रहा है, और दो एंगल हमको पता चल गए। जब दो एंगल हमको पता चल गए तो तीसरा एंगल हम इजी वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल अप्रोच अपने दिमाग में रखनी है, जितनी भी हो सकती है वो बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन कोई भी एक अप्रोच सही पकड़ में आनी चाहिए आपके। ठीक है, हमने पकड़ा कि 130 ये है, तो ये दोनों एंगल जो है स्ट्रेट लाइन पे है, इसलिए ये 50 हो जाएगा, और ये 50 होगा, तो इन दोनों का जोड़ 180 में से माइनस करेंगे, ये एंगल आ जाएगा। और यदि डी आ गया, यदि डी आ गया तो बीसी आर्क ने ही दो एंगल बनाए हैं सेम सेगमेंट में, ए और डी, तो जितना डी होगा उतना ही ए होगा। ये हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। देखिए हम लिखेंगे एंगल बीईसी प्लस एंगल सीईडी इक्वल्स टू 180 डिग्री। Why? Because since both lie on a straight line. ठीक है, BEC आपको पता है ये कितना है 130 डिग्री, तो आप क्या लिखेंगे एंगल 130 डिग्री प्लस एंगल CED इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल CED is 180 minus 130 that is equals to 50 डिग्री। इस तरीके से तो आपका ये एंगल आया, ये आपकी रिटर्न अप्रोच रहेगी। इस तरीके से आपको लिखना होगा। ठीक है, और जब आप इतना कर देंगे फिर आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल देखिए CED, CED एंगल CED प्लस एंगल EDC प्लस एंगल ECD इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा 180। अब देखिए CED ये वाला एंगल कितना है 50 डिग्री, और एंगल ECD ये वाला कितना है आपके पास 20 डिग्री। तो 50 प्लस एंगल EDC प्लस 20 डिग्री इक्वल्स टू कितना है आपके पास 180। 50 प्लस 20 इज 70, 70 उधर ले जाएंगे हम, 180 माइनस 70 इज 110, 110। EDC आपके पास कितना आया 110 डिग्री। EDC कितना आया दोस्तों आपके पास 110 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, थ्योरम लिखनी है। यूजिंग थ्योरम कि एक आर्क एक सेगमेंट में सेम एंगल बनाएगा, इससे क्या आएगा एंगल EDC, और यू कुड से इट एंगल BDC, B भी ले सकते हैं BDC। आपको EDC को क्या लिखना होगा
एंगल BDC, ठीक है, एंगल BDC प्लस एंगल BAC, सॉरी, इक्वल्स टू एंगल BAC यूजिंग द थ्योरम। थ्योरम आपको राइट करनी है कि एक ही आर्क द्वारा एक ही सेगमेंट में बनाए गए डिफरेंट एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। आपके पास BDC है कितना, 110 डिग्री, तो एंगल BAC कितना होगा, 110 डिग्री। ये आपका आंसर, ठीक है, एज इजी एज दैट। कुछ भी नहीं, आपको अप्रोच यदि पकड़ में आई है सही, तो आप इजी वे में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। आपके टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, 2 या 3 वीडियो में हम क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आपको वीडियो यदि पसंद आई हो, पसंद क्या, आप एक बार जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक बार ढंग से पढ़ें और उनको सॉल्यूशन करें, और तब यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियोस को एक बार फिर से देखें, ठीक है। आपको 100% कुछ ना कुछ जो गलती आपकी रही होगी वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। आपको मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशनल थोड़ा सा फायदा होगा, ठीक है। आपसे इतना ही हमारा रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, पसंद आई हो तो लाइक करें, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।